प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5। माता के गर्भ में तुमको रचने के पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया, तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया और तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि जब माता के गर्भ में तुमको रचने के पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया और तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया और राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। नबी से प्रभु ये कहते हैं, ये वचन आज प्रभु हम सभी कहना चाहते हैं कि हम सबके जीवन प्रभु के हाथों से उत्पन्न हुआ है। हमारी रचना परमेश्वर ने की है और इतना ही नहीं, हमारे जन्म के पहले ही परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई है। इसलिए हम यिर्मयाह 29:11 में पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। तो नबी से प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया जन्म के पहले ही। तो इसका अर्थ क्या है प्यारे भाई और बहनों, कि हर एक व्यक्ति के जन्म के पहले ही परमेश्वर एक योजना तैयार करते हैं। एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को इस दुनिया में भेजता है। हम सबको, मुझे और आप सबको परमेश्वर ने एक उद्देश्य मन में रखते हुए इस दुनिया में भेजा है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की योजना क्या है, मेरे जीवन की परमेश्वर की योजना क्या है, उसको जानने के लिए मुझे प्रयास करना है, कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि मैं जन्म में आया तो कैसे भी जीवन बिताते हुए मुझे मार मिटना है। ये विचार छोड़कर मेरे परमेश्वर ने, मेरे ईश्वर ने मुझे बनाकर इस दुनिया में भेजा है, इस परिवार में भेजा है। तो परमेश्वर कुछ चाहते हैं, मेरे द्वारा कुछ योजनाएं परमेश्वर पूरी करना चाहते हैं। तो उसकी सफलता के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है। ये एक सच्चा धार्मिक जीवन है। ईश्वर की योजना क्या है, आप पवित्र ग्रंथ से समझ सकते हैं, बाइबल से समझ सकते हैं। हम ईश्वर की संतान के रूप में जीवन बिताए, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के लिए अपना जीवन समर्पण करें। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई व्यक्ति अपना प्राण दूसरों के लिए अर्पित कर दे। और यीशु ने दुनिया के लिए अपना प्राण अर्पित करते हुए ये प्रेम दिखाया। तो प्रभु की योजना को स्वीकार करना, समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कोई भी अपने जीवन को देखते हुए, जीवन के विविध परिस्थितियों को देखते हुए ये ना समझे कि मैं किस लिए जन्म में आया हूँ, प्रभु ने मुझे क्यों जन्म दिया, या परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में ऐसा क्यों छोड़ा है। ये सवाल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु ने बनाया है। प्रभु की उनकी हाथों की रचना है और प्रभु चाहते हैं कि हम यहाँ पर जीवन बिताएं, दूसरों की सेवा करें, कष्ट हो, दुख हो, संकट हो, परेशानी जो भी हो उसको स्वीकार करें। उसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर अपनी योजनाएं पूरी कर देते हैं। तो हम समर्पित होकर जीवन बिताएं। हम अपने जीवन के दुख तकलीफों को, परेशानियों को देखकर निराश ना हो जाएं। प्रभु ने मुझे बनाया है, प्रभु ने मुझे जान लिया है। माता के गर्भ में रचने के पहले, जन्म लेने के पहले उन्होंने मुझे पवित्र किया, नियुक्त किया, मुझे नियुक्त किया है। मैं भेजा हुआ एक व्यक्ति हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। तो इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। कभी निराशा को हमारे जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। निराश की भावनाओं को हमारे मन से दूर करते हुए आइए हम आशा से भरे प्रभु के इस वचन पर विश्वास कीजिए। प्रभु जरूर भलाई हमारे जीवन में करेगा। वो धर्मी है, वो प्रेमी है, वो दयालु है। आमीन। परमेश्वर आपको धन्यवाद आज की इस वचन के लिए। हाँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे जान लिया है, आपने मुझे पवित्र किया है और इस दुनिया में जीवन बिताने के लिए संसार में मुझे भेजा है। हाँ प्रभु, मैं आपकी मन में जो भी योजना है मेरे जीवन के प्रति
उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहूं। हाँ प्रभु, उसके लिए कितनी बड़ी कीमत देनी क्यों ना पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।